प्यारे दोस्तों, रमजान मुबारक के महीने में सिलाई करने वाली औरत ऐसा क्या गुनाह करती थी कि उस पर अल्लाह का सख्त दर्दनाक अजाब आया। प्यारे दोस्तों, आखिर सिलाई करने वाली एक आम सी लड़की रमजान में ऐसा क्या गुनाह करती थी जिसकी वजह से उसके ऊपर मरने के बाद सख्त अजाब आया। आखिर उसका कौन सा गुनाह उसके लिए अजाब की शक्ल इख्तियार कर गया। मैं आज आपको इस वाकये में इसके बारे में पूरी तफसील से बताऊंगा। पूरी कहानी को जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव में कोमल नाम की एक औरत रहा करती थी। वह काफी गरीब थी और उसके हालात भी बहुत खराब थे। उसके 3 बच्चे थे जिनकी परवरिश वह अच्छे तरीके से करना चाहती थी और अपने बच्चों को हर सहूलियत देना चाहती थी, लेकिन उसके हालात उसे इन बातों की इजाजत नहीं देते थे। उसकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। उसका शौहर एक मामूली मुलाजमत करता था, जिसकी बदौलत उनके घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा था। कोमल अक्सर अपने शौहर से कहा करती कि आप कहीं और नौकरी ढूंढें या फिर कोई कारोबार करें, क्योंकि इस तरह हमारे घर के हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। हम यूं ही गरीबी में एड़िया रगड़ कर मर जाएंगे। लेकिन उसका शौहर इतना पढ़ा लिखा नहीं था और फिर नौकरी के मौके भी कम थे। यही वजह थी कि वह अपनी बीवी से कहता कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं और काम नहीं मिल रहा। मैं कैसे काम ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? जबकि कोमल उससे झगड़ा करती और कहती कि हमारे बच्चे होने वाले हैं, हम कब तक यूं गरीबी वाली जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन कोमल का शौहर उसकी एक नहीं सुनता था। घरेलू झगड़ों से वह तंग आने लगा था। तभी कोमल के घर जब पहली बेटी ने जन्म लिया तो कोमल का दिल उसके साथ बहल गया और वह मोहब्बत से उसके साथ वक्त बिताने लगी। लेकिन जैसे ही बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, उसकी जरूरतों ने कोमल को फिर से अपने शौहर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह कहने लगी कि अब तो हमारी बच्ची भी हो गई है, आप बहुत मुश्किल से मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अब बच्ची की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? आप कोई और काम ढूंढ क्यों नहीं लेते? कोमल का शौहर झुंझला जाता और गुस्से में आकर कहता कि मैं कहाँ से खर्चे पूरे करूं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी तनख्वाह कितनी है। जो तनख्वाह मिलती है तुम्हारे हाथ पर रख देता हूँ। मैं किस तरह तुम्हारे इन एक्स्ट्रा खर्चों के लिए रकम लाऊं? ना तो मैं कहीं डाका डाल सकता हूँ और ना ही चोरी कर सकता हूँ। इसलिए जो मिल रहा है उसी पर सब्र शुक्र करो। कोमल का शौहर तंग आकर अपनी बीवी से कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता, जबकि वह सारी रात रोती रहती। इन्हीं हालात में कोमल का दूसरा बच्चा होने वाला हो गया और अब फिर से उसे इसी बात की परेशानी थी कि वह सारे खर्चे किस तरह पूरे करेगी। परेशानी और टेंशन लेकर उसकी सेहत खराब हो रही थी और वह हाई ब्लड प्रेशर की मरीज बन रही थी। डॉक्टर ने तो जैसे उसे जवाब ही दे दिया था, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था। लेकिन शुक्र है कि कोमल और बच्चे की सेहत ठीक रही थी। कुछ अरसे तक ऐसे ही गुजर गया। कोमल अपने दोनों बच्चों के साथ मसरूफ हो गई। बड़ी बेटी अब 3 बरस की होने वाली थी और बेटा 6 महीने का हो गया था। अब फिर से कोमल को इस बात का ख्याल सताने लगा कि बेटी को स्कूल में दाखिल करवाना है और इसके लिए कोमल को फिर से अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। वो फिर से अपने शौहर के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और उससे रकम का तगाजा करने लगी, जबकि उसका शौहर कहने लगा कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दे दूं, लेकिन तुम जानती हो कि आजकल के रोजगार के क्या हालात हैं। अगर मैंने अपने मालिक से ज्यादा पैसों का तगाजा किया तो कहीं यह न हो कि वह मुझे काम से ही निकाल दे, और अगर मैं काम से निकाला गया तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर कोमल अपना दिल मार कर बैठ गई, लेकिन उसके दिल में इस बात की बहुत आरज़ू थी कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ करे। उन्हें बेहतर जिंदगी देने के लिए और अच्छा खाना खिलाने के लिए उसे भी कुछ करना चाहिए। यही सोच सोच कर कोमल परेशान होती रहती, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। इन्हीं दिनों में कोमल के मोहल्ले में एक औरत किराए पर रहने के लिए आई। वह कोमल से 2 घर छोड़कर ही रहती थी। वह विधवा औरत थी। उस औरत के 2 बच्चे थे और शौहर के इंतकाल के बाद वह अकेले जिंदगी गुजार रही थी। कोमल की उससे आते जाते सलाम दुआ हो गई और तब उसे पता चला कि वह औरत घर पर कपड़े सिलाई करती है और इसी से अपनी गुजर बसर करती है। उस औरत का नाम जैनब था। कोमल को यह काम बड़ा आसान लगा और उसके दिल में भी ख्याल आया कि उसे भी अपने हालात बदलने के लिए लोगों के कपड़े सिलाई करने चाहिए। इस तरह शायद उसके बच्चे भी बेहतर जिंदगी गुजार सकें। यही सोचकर कोमल ने जैनब से बात की और कहा, मुझे भी सिलाई सिखा दे। मैं चाहती हूँ कि मेरे हालात भी बेहतर हो जाएं। मेरे शौहर की कमाई में मेरा गुजारा नहीं होता, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर अपना दिल मार कर बैठ जाती। मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं मिलते, उन्हें अच्छा खाने को नहीं मिलता। मैं बहुत परेशान होती हूँ।
आप अगर मुझे भी सिलाई सिखा देंगी तो मेहरबानी होगी, शायद इस तरह मेरी भी मुश्किल आसान हो जाए। कोमल ने जब जैनब से दरख्वास्त की तो जैनब ने फौरन रजामंदी दे दी और कहने लगी, अरे यह तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम रोज मेरे पास आया करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जल्दी ही यह काम सीख लोगी। यूं कोमल ने जैनब के पास जाना शुरू कर दिया। वह रोजाना बच्चों को स्कूल भेजकर जैनब के पास आ जाती। जैनब के बच्चे भी स्कूल चले जाते थे और वे दोनों बैठकर कपड़े सिलाई करती। कोमल धीरे धीरे काम सीख रही थी और फिर बहुत जल्द उसके काम में बढ़ोतरी आती गई। अब तो वह जैनब की मदद के बिना भी सूट सिलने लगी थी। जिस दिन उसने पहली बार एक सूट सिलाई किया, उस दिन वह बहुत खुश हुई और खुशी खुशी उसने अपने शौहर को भी इस बारे में बताया। लेकिन उसके शौहर ने यह बात सुनकर कोई खास खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि कहने लगा, अरे यह सूट सिलकर तुम कितने पैसे कमा लोगी, मुश्किल से तुम्हें चंद रुपए मिलेंगे। तुम जानती तो हो कि यहाँ के हालात कैसे हैं। हमारे जैसे ही लोग यहाँ पर रहते हैं जो सिलाई के नाम पर तुम्हें चंद रुपए ही देंगे। कोमल के शौहर ने उसका दिल तोड़ दिया, जिससे वह चुप की चुप रह गई। लेकिन उसने सोच लिया था कि एक बार हिम्मत करके अपने हालात को बदलने की कोशिश जरूर करेगी। यही सोचकर उसने अब घर में बाकायदा कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए। शुरू में उसे बहुत कम काम मिलता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके काम में सफाई और नफासत आती गई, वैसे वैसे उसे ज्यादा काम मिलने लगा। अब तो कोमल बहुत मसरूफ रहने लगी थी। वह कपड़े सिलाई करती और अक्सर घर के कामों और बच्चों को नजरअंदाज करने लगी थी। इसी दौरान वह तीसरी बार हमीला हो गई और उसकी तबीयत काफी खराब सी रहने लगी। लेकिन इस दौरान भी कोमल ने सिलाई का काम नहीं छोड़ा, बल्कि वह लगातार कपड़े सिलती रही और बच्चों को नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रही। तीसरी बार कोमल के यहाँ फिर से एक बेटी ने जन्म लिया और अब कोमल बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। लेकिन इस दौरान भी उसने कपड़े सिलना नहीं छोड़ा। कोमल की बड़ी बेटी अब बड़ी हो रही थी। बड़े दोनों बच्चे तो स्कूल जाते थे और उनके सारे खर्च कोमल ही उठा रही थी, जबकि उसके शौहर की मामूली सी तनख्वाह में घर का 2 वक्त का खाना पूरा करना ही बहुत बड़ा काम था। जैनब अब यहाँ से जा चुकी थी क्योंकि इस घर का किराया बढ़ चुका था और जैनब इतना किराया नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने कहीं और एक सस्ता घर किराए पर ले लिया। कोमल ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके, लोगों के कपड़े सिलाई करके और कष्टे डालकर एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था। उसका इरादा था कि जल्द ही इस पर एक घर तामीर किया जाए, क्योंकि वह किराए के घर से तंग आ चुकी थी और अब इस झंझट से निजात पाना चाहती थी। क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ रहे थे और वह पहले से कमजोर हो गई थी। उसे अपने शौहर से कोई लगाव नहीं रहा था। उसका शौहर भी मेहनत और मजदूरी करके रात को थका हुआ आता था और कोमल की थोड़ी सी तवज्जो और चीरे के लिए तरसता था। इसी दौरान रमजान के रोजे शुरू हो चुके थे और तभी एक दिन न जाने क्या हुआ कि कोमल की हालत बिगड़ने लगी। उसका सांस उखड़ने लगा था और वह बेहद कमजोरी महसूस कर रही थी। कोमल ने अपनी तबीयत को नजरअंदाज किया और मशीन पर बैठकर कपड़े सिलती रही। लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि वह बेचैनी से अपने सीने को मलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रखा हो। उसने अपने सीने पर दबाव महसूस किया तो एकदम घबराकर उठी और पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। उसके तीनों बच्चे अंदर कमरे में सो रहे थे क्योंकि उन्हें सुबह सहरी के लिए उठना था, जबकि कोमल सहरी तक जागती रहती थी और कपड़े सिलती रहती थी। उस वक्त जब वह किचन में आई तो पानी का गिलास हाथ में उठाया और जैसे ही होंठों से लगाया, अचानक उसके हाथों से जान निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। न जाने कितनी देर तक वह इसी हालत में पड़ी रही। जब उसके शौहर की आंख खुली तो वह भी पानी पीने के लिए किचन में आया। वहाँ कोमल को जमीन पर पड़ा देख वह घबरा गया। उसने कोमल को हिलाया डुलाया और आवाजें देने लगा, लेकिन कोमल की रूह पहले ही अपने आखिरी सफर पर रवाना हो चुकी थी। कोमल का शौहर बेहद परेशान हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोमल अचानक उसे छोड़कर चली जाएगी। उसने दीवानों की तरह उसे आवाजें दी, लेकिन सब बेकार रहा। कोमल मर चुकी थी और इस वक्त मृत हालत में किचन में गिरी हुई थी। उसके शौहर ने बहुत मुश्किल से उसे उठाकर चारपाई पर लिटाया। बाप की चीख पुकार सुनकर उसके तीनों बच्चे भी जाग गए थे। उन्हें तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, लेकिन वे इस सच्चाई से अनजान थे। जब उन्होंने अपनी माँ को मृत देखा, तीनों रोने लगे, तड़पने लगे। माँ को याद करके उनके आंसू बहने लगे।
चीख पुकार की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले भी जाग चुके थे और कोमल के घर आकर मामले की जानकारी लेने लगे। जब उन्हें पता चला कि कोमल मर चुकी है तो हर कोई हैरानी और सदमे में था। कोमल का यूं अचानक चले जाना किसी के लिए भी यकीन के काबिल नहीं था। हैरानी हद से ज्यादा थी। कोमल के अजीज रिश्तेदारों को खबर दी जा चुकी थी। कुछ ही घंटों में सब लोग जमा हो गए थे। कोमल के जनाजे का ऐलान जौहर की नमाज के साथ किया गया था। घर मेहमानों से भर चुका था। मोहल्ले वाले भी यहीं मौजूद थे और कोमल की तारीफों में मशगूल थे। हर कोई उसकी अच्छाइयों को याद कर रहा था। अरे कोमल तो इतनी अच्छी थी कि उसने कभी अपने हालात की तंगी का रोना नहीं रोया। वह मेहनत मजदूरी करके अपने शौहर का बराबर साथ दे रही थी। दिन रात सिलाई करती और पैसा पैसा जोड़ती थी। वहाँ मौजूद हर औरत की जुबान पर ऐसे ही लफ्ज थे। हर कोई कोमल को अपने अपने लफ्जों में याद कर रहा था। उसके तीनों बच्चे इस वक्त सहमे हुए थे और जैसे उन्हें अपनी माँ की मौत का यकीन ही नहीं हो रहा था। कोमल का शौहर भी गहरे सदमे में था। मोहल्ले के कुछ लोग उसके साथ हमदर्दी जता रहे थे। वह सर झुकाए बैठा था और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी कोमल को गुस्ल देने के लिए एक औरत आ चुकी थी और कोमल को गुस्ल दिया जा रहा था। गुस्ल देने के कुछ देर बाद सबको कोमल का आखिरी दीदार कराया गया। इस वक्त कोमल के चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही हो। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो चुकी है। तभी जनाजे को उठाने का वक्त हो गया। 4 लोग उसे उठाने के लिए आगे बढ़े, जिनमें कोमल का शौहर भी शामिल था। लेकिन जैसे ही उन्होंने जनाजा उठाने की कोशिश की, वे हैरान रह गए। जनाजा बहुत भारी हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों मन वजन उस चारपाई पर रखा हो। चारों लोगों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा क्योंकि जनाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं। उन्होंने दोबारा एक दूसरे को इशारा किया और फिर से कलमाए शहादत पढ़ते हुए चारपाई उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। चारपाई अपनी जगह से हिली तक नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग मिलकर भी उसे नहीं उठा पाएंगे। कोमल के शौहर ने बाहर से 2-3 और लड़कों को बुलाया और उनसे मदद करने को कहा। वे लड़के भी आकर जनाजा उठाने लगे, लेकिन इस बार फिर वही मामला सामने आया। कोमल की मैयत हिल भी नहीं रही थी, बल्कि अब तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह मन ओजन की हो गई हो। अब मामला संगीन हो चुका था। वहाँ मौजूद औरतें आपस में बातें करने लगीं। अरे मैयत इतनी भारी क्यों हो गई? क्या कोमल इतनी गुनहगार थी कि उसके गुनाहों का बोझ उसकी मैयत में शामिल हो गया? अब मैयत कैसे उठेगी? हर कोई अपने अपने अंदाज में तजुर्बा कर रहा था। कोमल का शौहर भी बहुत परेशान था। वह चाहता था कि लोग इस तरह की बातें न करें। उसने सबको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मौजूद औरतों की जुबान रुक नहीं रही थी। सबके चेहरों पर परेशानी थी क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैयत को दफनाने के लिए कैसे ले जाया जाए। तभी मजमे में से एक बुजुर्ग अल्लाह वाले शख्स आगे आए। उन्होंने हालात के बारे में पूछा तो कोमल के शौहर ने उन्हें सारी कहानी बताई। यह सुनकर बुजुर्ग कहने लगे, यकीनन कोमल ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से आज यह मामला पेश आ रहा है। जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाएगा तब तक उसकी मैयत नहीं उठेगी। याद करने की कोशिश करो कि कोमल अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम करती थी जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। बुजुर्ग की यह बात सुनकर कोमल का शौहर सोच में पड़ गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो सकता है जिस पर कोमल की पकड़ हो गई थी। कोमल के बच्चे भी एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। वे हैरानी से कभी अपने पिता की तरफ देखते और कभी सदमे में माँ की मैयत की तरफ। उन्हें भी इस हालात की कोई समझ नहीं आ रही थी। तभी कुछ देर सोचने के बाद कोमल का शौहर कहने लगा, ए अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग, कोमल तो बहुत अच्छी थी, घरेलू मामलों में भी ठीक थी और आजकल वह कपड़े सिलाई करके घर का खर्चा पूरा कर रही थी। उसने मेरा बहुत बोझ बांट लिया था। जिन चीजों को मैं पूरा नहीं कर सकता था, उसने खुद मेहनत करके बच्चों के लिए वही चीजें मुहैया करानी शुरू कर दी थी। वह मेरे घर का आधा बोझ उठा चुकी थी और मुझे कई परेशानियों से बचा चुकी थी। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी। जब वह सिलाई करने बैठती थी तो फिर अगर मैं उसे पुकारता या अपनी किसी जरूरत के लिए उसे कोई काम कहता, सुनती ही नहीं थी। वह अपने काम में इतनी मग्न रहती कि उसे इस बात की परवाह ही नहीं होती थी कि शायद उसके शौहर को
उससे कोई काम हो सकता है या उसे किसी चीज की जरूरत हो सकती है। वह अपने काम में लगी रहती और अक्सर मुझे भुला देती थी। जब से उसने सिलाई का काम ज्यादा पकड़ लिया था, वह मेरे करीब बैठती ही नहीं थी। हमें न जाने कितना अरसा हो गया है कि हमने एक दूसरे से हंसकर बात भी नहीं की। जब मैं घर आता था तो खुद ही अपने लिए खाना निकाल कर खा लेता था और सो जाता था। मैं उसका इंतजार करता रहता, लेकिन वह मेरे पास आती ही नहीं थी। वह अपने काम में इतनी डूबी थी कि उसे यह तक याद नहीं रहता था कि उसका एक शौहर भी है। अब तो बच्चों को भी नजरअंदाज करने लगी थी। बहुत कम वो बच्चों की तरफ ध्यान देती और उनकी बातें सुनती थी। शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस पर यह अजाब दिया है। बेशक वह अपना काम करती रहती, लेकिन उसे शौहर के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए था। वह अपने शौहर की पूरी तरह भूल चुकी थी और अपने काम को ही सब कुछ बना लिया था। कोमल के शौहर की यह बातें सुनकर वहाँ मौजूद कई औरतें आपस में एक दूसरे से नजरें चुराने लगीं। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह छोटी सी गलती इतने बड़े अजाब का सबब बन सकती है और फिर अल्लाह इस पर इतना बड़ा अजाब दे सकता है। वे औरतें इस हालात पर दंग रह गईं, जबकि कोमल का शौहर यह सब कुछ बताकर जैसे शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था। तभी अल्लाह वाले बुजुर्ग आगे बढ़े और कोमल के शौहर के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा, अब वह इस दुनिया से गुजर चुकी है। उसने जो कुछ भी किया उसे उसकी सजा मिलेगी, लेकिन इस वक्त मामला ये है कि उसकी दफनाने का इंतजाम किया जाए और उसे यहाँ से कब्रिस्तान ले जाया जाए। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार अपनी बीवी को माफ कर दो। उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, उसकी सारी गलतियों और खताओं को भुलाकर खुले दिल से उसे माफ कर दो, ताकि उसकी मैयत को यहाँ से ले जाकर उसे दफन किया जा सके। वाकई अल्लाह ताला उसे उसके इस अमल की सजा जरूर देगा, जिसकी वजह से उसने तुम्हें नजरअंदाज किया और अपने शौहर को पूरी तरह भूल गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग की यह बात सुनकर कोमल के शौहर ने कहा, मेरे बुजुर्ग, मैं अपनी बीवी को अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं वह सब भुला चुका हूँ। अल्लाह उसे माफ करें और उसकी अगली मंजिलें आसान करें। यह सुनकर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए वहाँ मौजूद सभी मर्दों से कहा, ठीक है, अब आप लोग मैयत को उठाएं और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हों। पहले तो सब झिझक रहे थे कि न जाने अब भी मैयत उठेगी या नहीं, लेकिन फिर सबने आगे बढ़कर चारपाई को हाथ लगाया तो वह ऐसे उठ गई जैसे फूलों जितनी नाजुक हो। सभी ने कलमा-ए शहादत पढ़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ रुख किया, जबकि पीछे औरतें आपस में शर्मिंदा सी एक दूसरे से नजरें चुराती हुई अपने अपने घरों को लौट गईं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वाकया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वाकई पसंद आया हो तो सबसे पहले आप अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।